हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? तो डियर स्टूडेंट्स, भाई हमने लास्ट टाइम आपके चैप्टर नंबर 4 एन ए फ्रैंक वाला एक चैप्टर शुरू किया था, जिसका हमने हाफ स्टोरी देखी थी। उसमें हमने ये देखा था कि कैसे उसको कोई डायरी लिखने की हैबिट नहीं थी, बट 13 ईयर की एज में उसको डायरी लिखने की हैबिट हुई। उससे अच्छा लगा एंड उसे ऐसा फील हुआ कि यार जिसका कोई क्लोज़ फ्रेंड नहीं है, जिसके साथ वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर सकती है, तो भाई इससे अच्छा है कि मैं डायरी को ही अपना फ्रेंड बना लूँ। और उसने डायरी का नाम भी रख दिया था किटी। फिर उसने डायरी लिखने की शुरुआत में अपने फैमिली के बारे में बताया एंड ये बताया कि पिछले 2 साल से कैसे उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पा रहा है। अब फाइनली वो अपने स्कूल का एक किस्सा अपनी डायरी में लिख रही है। तो डायरी को बोल रही है, डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन द विच द टीचर्स डिसाइड who will move up to the next form and who will kept back। भाई वो बोल रही है कि हमारी अब पूरी क्लास जो है ना इस क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। भाई क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब है कि डर के कारण एंड नर्वस के कारण काँप रहे, मतलब डर रहे, बहुत बहुत नर्वस है। क्यों नर्वस हैं? बिकॉज फोर्थ कमिंग, आने वाली मीटिंग जो कि कुछ ही समय में होने वाली है, जिसमें टीचर ये डिसाइड करेंगे कि कौन नेक्स्ट फॉर्म मतलब अगली क्लास में जाएगा और कौन यहीं पे बैठेगा। Half the class is making bets. G and I laugh ourselves silly at the toy behind two boys behind us, Cian and Jax, who have stacked their entire holiday savings on their bet। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई आधी से आधी जितनी क्लास है ना बैट लगा रही, शर्त लगा रही कि भाई जीएन, कोई है एक जीएन करके, एंड आई, भाई वो लड़की है, बोले हम दोनों बैट सॉरी तो आधी जितनी क्लास शर्त लगा रही है। शर्त मतलब कैसी कि भाई ये पास होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। और भाई मैं और जीएन लाफ आवर सेल्व्स सिली एट दी, और हम दोनों हंस रहे हैं। क्यों? बिकॉज 2 बॉयज़, हमारे पीछे 2 लड़के बैठे थे जिनका नाम था सीएन एंड जैक्स, जो कि जिनकी बातें सुन के हम काफ़ी हंसे जा रहे हैं। हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे, भाई उन्होंने अपनी पूरी हॉलीडे में जितनी भी सेविंग की थी वो सारी सेविंग ख़त्म कर ली। स्टैक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग, जितनी भी सेविंग की थी वो सब दाव पे लगा दी। स्टैक का मतलब दाव पे लगा देना, इस शर्त के कारण। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट, इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। भाई वो क्या बोल रहे हैं, बस सुबह से लेकर रात तक उनके बीच में एक ही झगड़ा चल रहा था कि भाई मैं पास होऊंगा, नहीं मैं नहीं होऊंगा, तुम होंगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा। एंड इवन जी इज़ ब्लीडिंग ग्लैंस, भाई जब जी ने उनको देखा, प्लीडिंग मतलब कि रिक्वेस्ट करने की, एक बार बोला भी लेकिन वो सुने नहीं, एंड आउटबर्स्ट, और मैं भी गुस्से में उनको बोल गया लेकिन फिर भी वो शांत हुए नहीं। इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। भाई सच बोलो तो हमारी क्लास में बहुत सारे डमीज मतलब कि बेवकूफ़ बच्चे थे जिनको आगे जाने के डिज़र्व नहीं करते। बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। देखो भाई क्या बोल रही है टीचर्स के लिए, टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब है कि जिनके बारे में कुछ समझा नहीं जा सकता, वो कब क्या कर देवे। हमें लगता है कि आज टीचर हमको प्यार करेगी तो टीचर हमें डांट देते थे, मार देते थे, और लगता है कि नहीं टीचर आज मारेगी तो उस समय हमें प्यार करते थे। अनप्रेडिक्टेबल, भाई कोई बता नहीं सकता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करने वाले। I am not so worried about my girlfriends and myself. Well, we will make it. The only subject I am not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. भाई वैसे मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं थी। क्यों? बिकॉज माई गर्लफ्रेंड्स, देखो बच्चा लोग, यहाँ पे गर्लफ्रेंड्स का मतलब है उसकी जो गर्ल फ्रेंड है, ऐसी फ्रेंड्स जो गर्ल है, ओके। तो भाई उसको पता कि हम सब तो बना कर ही लेंगे, वी विल मेक इट। लेकिन हाँ, एक ही सब्जेक्ट के बारे में श्योर नहीं है मैथ्स, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है, वेट करने के सिवाय और कुछ भी नहीं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर टू लूज। भाई बस तब तक हम एक दूसरे को यही बोलते हैं, भाई हिम्मत मत मार, कुछ नहीं होगा, सब अच्छे होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, देर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमेन। भाई वो बोले कि यार जितने भी हमारे स्कूल की टीचर्स हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, मैं सबके साथ मेरा काफ़ी अच्छा बिहेवियर है। टोटल 9 टीचर्स हमको पढ़ाते हैं, जिसमें से 7 मैन हैं एंड 2 वुमेन हैं। मिस्टर किसिंग, द ओल्ड फोगी हु टीचर्स मैथ्स, वॉज एनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच।
अब उनके एक मैथ्स के सर है जो कि ओल्ड फोगी मतलब ओल्ड फैशन पे जूने ख्यालों वाले हैं, वो मुझसे हमेशा तंग रहते थे। क्यों? क्योंकि मैं बहुत बातें किया करती थी। उनका नाम था मिस्टर किजिंग। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटरबॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? भाई बहुत वार्निंग दी एंड फाइनली उन्होंने मुझे पनिशमेंट के तौर पे एक असाइनमेंट दे दिया। क्या था असाइनमेंट? कि आप लिख के आओ चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे कॉम्पो। चैटर बॉक्स, भाई चैटर बॉक्स के बारे में कौन क्या लिख सकता है? चैटर बॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा बॉक्स जिसमें से आवाज़ आती रहती है, चैटर बॉक्स। तो भाई वो उसको चैटर बॉक्स बोला। तो ज़रा मुंह एक बॉक्स है जो जहाँ से आवाज़ हमेशा निकलती रहती है, इसलिए उसको पनिशमेंट पे ये दिया गया। बट वो सोचे कि यार मैं लिखूँ क्या? I would worry about that later. I decided I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. भाई मैंने सोचा, उस समय सोचा कि यार बाद में सोचेंगे इसके बारे में। एंड उस समय मैंने क्या किया? आई जॉटेड, मतलब कि जो मुझे बोला गया बस मैंने बुक में लिख दिया, उसको मैंने बुक को टक मतलब अपने बैग में फंसा दिया एंड चुप होने की कोशिश करने लग गई। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. भाई उस शाम जब मैंने सारा होमवर्क कर लिया तो मेरी नज़र में वो होमवर्क आया जहाँ पे मुझे ऐसे लिखने को कहा गया था। अब मैं सोचने लगी इस चीज़ के बारे में, च्यूविंग। और पता ना कई बार हम सोचते सोचते पेन की जो टॉप पार्ट होती है उसको मुँह में डालते हैं, ये भी वही कर रही है। जो फाउंटेन पेन का जो टॉप था वो मुँह में चबाने लग गई। Anyone could ramble on and leave the big spaces between the words, but the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking. भाई वो बोले कि अगर मेरी जगह पे कोई होता, anyone could ramble, कुछ भी लिख देता, leave big spaces between the words, दो वर्ड्स के बीच में बहुत सारी जगह छोड़ते हैं। क्यों? हमको पता है भाई, हम ये ट्रिक से हमसे अच्छी कौन जान सकता है कि भाई कोई भी चीज़ अगर आपको बड़ी दिखानी है तो दो वर्ड के बीच में जगह छोड़ो अच्छी खासी, तो ऑटोमेटिकली कॉम्पो बड़ा हो जाएगा। लेकिन उसका क्या होता है? ट्रिक वॉज, बट उसकी क्या इंटेंशन थी कि भाई कुछ ऐसा लिखना है कि सामने वाला बंदा यानी खास करके वो टीचर मिस्टर कीजिंग कन्विंस हो जाए कि बातें करना कितना ज़रूरी है। वाह भाई वाह, क्या सोच है ना। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। पे मैं सोचती गई एंड फाइनली मेरे को एक आइडिया मिला। I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I could do my best to keep it under control. भाई वो बोले, उसने क्या लिखा कि भाई ये तो ट्रेट है, भाई खानदानी है, बातें करना तो खानदानी है भाई। एंड जितना हो सकता है आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। भाई मैं बहुत बेस्ट करूँगी अपना कि मैं उसको कंट्रोल कर सकूँ। ठीक है। अब भाई ट्रेट का मतलब देखिए, बट that I could never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. भाई यहाँ पे ट्रेड्स का मतलब है वो हैबिट्स या वो चीज़ें जो हमें विरासत में मिलती है। भाई कहते हैं ना कि आपकी आंखें आपके मम्मी के जैसी है या आपके दादा के जैसी है, या आपकी ये हैबिट आपके परिवार के किसी ये मेंबर के जैसी। ट्रेड्स मतलब विरासत में मिली हुई आदतें जो बॉडी में आती है, जो हाव भाव में नेचर में आती है। वो बोले कि यार बातें करना ज़रूरी है क्योंकि बातें तो हमें विरासत में मिली है। भाई आई कुड नेवर बी एबल टू क्योर, भाई मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी लेकिन अपने आप को ठीक नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज ये जो बात करने की हैबिट है वो मुझ में मेरी मम्मी से आई है। मेरी मम्मी भी उतना ही बात करती थी जितना मैं करती हूँ। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच, और इसीलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। अब जो मैंने लिखा वो पढ़ के और टीचर भी हंस गए। बट वैन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी सेकेंड एसे। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। भाई अब हंस के वो बात तो ख़त्म हुई, लेकिन जब अगले लेसन में जब फिर से मैंने बात करना शुरू किया तो उन्होंने फिर से मुझे एक असाइनमेंट दे दिया। इस बार क्या लिखने को दिया? एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। भाई इनकॉरिजिबल का मतलब है ऐसी चीज़ें जो कभी सुधर नहीं सकती। जैसे कुत्ते की टांग टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, बस वही कहावत है यहाँ पे। भाई जो सुधर नहीं सकती, इनकॉरिजिबल। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons। भाई मैंने वो भी लिख के दे दिया और अगले 2 लेसन तक, 2 चैप्टर ख़त्म होने तक उन्होंने कभी मेरे कंप्लेंट नहीं की। बट ड्यूरिंग द 3rd लेसन
ही हैड फाइनली हैड इनफ, लेकिन अब बस वो कंटाल गए थे भाई, बहुत हो गया। फाइनली उन्होंने मुझे एक और कॉम्पो लिखने को दे दिया। एन ए फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब भाई 2 चैप्टर तो उन्होंने मुझे अवॉइड किया, लेकिन फाइनली 3rd चैप्टर में एक और पनिशमेंट दे दिया, और इस बार क्या लिखने को दिया, क्वैक 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 सैड मिसेस मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। भाई बस बक 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 जो मिस्टर चैटरबॉक्स करती है उस पर कॉम्पो लिखना है। द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू। भाई अब ये चीज़ सुन के क्लास हंस पड़ी, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंगेनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। भाई मैं भी हंस पड़ी, लेकिन हाँ यार मेरा बस हो गया था, बहुत हो गया यार, क्या चैटरबॉक्स। इंग्वेनिटी मतलब कि यार अब मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी ये चैटरबॉक्स जैसे कोई टॉपिक पे कॉम्पो वगैरह लिखने की। इट वॉज द टाइम टू कम अप विद द समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। माई फ्रेंड सैन who is a good at poetry offered me to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy। भैया उसने बोला कि बस यार मैं कंटाल गई हूँ लिख के, क्या लिख के, तो मैंने सोचा कि यार कुछ और करना चाहिए। इट वॉज अ टाइम टू कम अप विद समथिंग न्यू, कुछ नवा करना चाहिए यार, ये बस एक फालतू में पैराग्राफ नहीं लिखने। तो मेरी एक फ्रेंड है सैना नाम की, जो कि पोइट्री में, कविता में बहुत अच्छी है। उसने मुझसे हेल्प बोली कि चल मैं तुझे हेल्प करती हूँ शुरू से लेकर एंड में वर्सेस मतलब पोएम की तरीके से लिखने में। एंड मैं तो खुश हो गई, वाह यार इस बार कॉम्पो नहीं, इसमें मैं पोएम लिखने वाली हूँ। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जॉक ऑन मी विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट बट आई हैड मेक श्योर द जॉक वॉज ऑन हिम। भाई यार मिस्टर किसिंग ने मेरा मजाक बनाया था सबके सामने इस टॉपिक को लेके, तो भाई लेकिन मैं आई वुड मेक श्योर, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करूँगी कि भाई मैं उनका जोक बना सकूं। आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। मैंने पोएम फाइनली ख़त्म की, बहुत ही सुंदर कविता बनी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वेर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। भैया मैंने कविता जो लिखी वो किसके बारे में थी, एक मदर डक के बारे में, एक फादर स्वैन के बारे में। डक और स्वैन फादर मदर, जिनके 3 डकलिंग्स थे, डकलिंग्स बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, हुवर बीटन टू डेथ, जिनको इतना मारा गया था उनके पिताजी के द्वारा कि वो मरने की नौबत आ गए थे। बीटन टू डेथ क्यों, बिकॉज वो क्वैक बहुत करते थे। देखो भाई सोच देखो इस बच्ची की। लकीली मिस्टर किसिंग टूक द जॉक द राइट वे एंड फाइनली लकीली, भाई ठीक है उसने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने इस जॉक को जो मैंने लिखा उसको अच्छी मैनर में लिया कि भाई मुझे भी मारा गया, मतलब वो ऐसा कहना चाह रही है कि भाई फादर ने उसको मारा, आप मुझे मारोगे। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well। भाई उन्होंने बहुत कई सारी क्लासेस में ये पोएम पढ़ी एंड साथ में अपने कमेंट्स भी दिए, अच्छे कमेंट दिए कि बुरे कमेंट, उसके बारे में यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड येस, उसके बाद से मुझे बात करने देते थे। आखिरकार वो सर भी हार मान गए। एंड हैवंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, एंड उसके बाद कभी भी मुझे होमवर्क नहीं दिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि भाई होमवर्क तो नहीं दिया, पनिशमेंट तो नहीं दिया, लेकिन कुछ उल्टा ही हो गया। क्या उल्टा हो गया, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दिस डेज, और वो हमेशा जॉक्स बनाने लगे, मतलब मजाक मस्ती मेरे साथ करने लगे। ठीक है बच्चा लोग, सो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। नॉर्मल सी कहानी थी, उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आया होगा। ओके बच्चा लोग।